कहाँ है दुष्ट दुर्योधन? कहाँ है? सामने क्यों नहीं आता? क्यों रे अभिमन्यु, तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं? प्राणों का लोभ मुझे? अरे कर्म वीरों के प्राण तो सदैव तलवार और बाण की नोक पर होते हैं। मुझे प्राणों का कोई लोभ नहीं है। यह विचार? हाँ, ये विचार तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए। नन्हे नन्हे हाथों में ये लोहा, ये तलवार, तुम जैसे अधर्मी पापियों को यमपुरी पहुंचाने के लिए। ये अहंकार? हाँ। तो आजा राजकुमार, मैं देखता हूं तुझे किस तरह से तू बच सकता है यहाँ से। चलो आओ, युद्ध करो, आओ। दुर्योधन अभिमन्यु से इस तरह से लड़ता रहेगा तो बेआई मौत मरेगा। यहाँ से बचना ही उचित है। चलो अभिमन्यु, अभिमन्यु उधर देख, तेरे पिता को त्रिगर्तराज की सेना ने घेर रखा है। उसे बचाना चाहे तो बचा ले। भाग गया दुष्ट, घाव खाकर दाव बचाकर भाग गया। चल, आएगा सन्मुख, अवश्य आएगा। अभिमन्यु तू? आजा बेटा। अच्छा, युद्ध करने आया। तेरा बाप कहाँ है? क्यों बाप को घर में बैठाल कर यहाँ मरने के लिए तू आया है? अच्छा, अबे अंधे के अंधे, तू लड़ने के लिए आया है? हाँ। चल आजा, युद्ध कर। आ तो आ, युद्ध करने आया है। मार ले। विदित अभी हो जाएगा, पता अभी चल जाएगा योधापन का, रक्त प्रबल अर्जुन का या दुर्योधन का। चल आ, युद्ध कर। अरे कूद कर मैदान में आ, जो चढ़ा तुझे अभिमान है अभी पता चल जाएगा दोनों में कौन अधिक बलवान है। आ
चंद्र भगवान की जय हो। क्या हुआ जयद्रथ? दुशासन, क्या बात है? क्यों अकुला रहे हो? आज अभिमन्यु के हाथों से हम सबका सत्यानाश है। ये देखो तुम्हारे प्रिय पुत्र की लाश है। लक्ष्मणा बेटा, लक्ष्मणा, मुझे नहीं मालूम था कि आज अभिमन्यु के हाथों से मेरा बेटा समाप्त हो जाएगा, परंतु अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, अब तक तो मैं शांत था, अब बढ़ चला जुनून। बच करके जाए कहां, मैं करूं खून का खून। आचार्य, आचार्य, आप देख रहे हैं अभिमन्यु के पास ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, फिर भी वो एक तलवार और एक धनुष के ऊपर ही मेरे समस्त योद्धाओं से युद्ध कर रहा है और चुन चुन कर उन्हें यमपुरी पहुंचा रहा है। बच्चा कैसे कह रहे हो? अभिमन्यु वो बच्चा नहीं है दुर्योधन। जितना उड़ती आंधी में तेज है, चलती हुई अग्नि में तेज है, उससे अधिक ही अभिमन्यु का वेग है। क्या रामायण में लव कुश की कथा नहीं सुनी? अर्जुन वीर और बलि अवश्य है, परंतु वो ढलते हुए सूर्य के समान, और अभिमन्यु प्रातः काल का अरुण उदय है। उसे बच्चा न कहो। परंतु इस समय हमें करना क्या चाहिए? अभिमन्यु को यह कहने प्रकार अपने जाल में फंसा करके मार देना चाहिए। यही उचित रहेगा। यहाँ हम 7 महारथी हैं, कहते हैं फंसी हो कीच में नौका तो सब मिल बल लगाते हैं, 14 हाथ मिल करके एक छप्पर को उठाते हैं। यह ठीक रहेगा। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। 7 महारथी मिलकर के एक बालक को इस प्रकार मारे, धिक्कार है तुम्हारे नीचपन के लिए। सच है बाबा, जो खटकता था आज वो सामने आ रहा। इन अधर्मियों का अधर्म मुझे भी कुसंग मार्ग पे ले जा रहा। चुप करे रहो आप। धर्म उपदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह युद्ध भूमि है और युद्ध के चलते हुए सेनापति का कर्म उपदेश देने का नहीं, सेना की रक्षा करने का होता है, अपने दुश्मन को समाप्त करने का मुख्य उपदेश होता है। आप खड़े खड़े देखते रहिए जो हम कर रहे हैं। योद्धाओ छुप जाओ और मेरा इशारा जैसे ही हो तुरंत निकल करके आ जाना, अभिमन्यु को पकड़ लेना और मार देंगे। विजय नहीं बच्चे, अब तेरा अंतिम समय। अरे हो दुष्टो, हारे हुए कायरो, मेरे बाणों की मार खा खा करके अभी तुम्हारी रण लालसा पूरी नहीं हुई। माँ का दूध लजाने वाले बदको, अरे बार बार पिट करके मेरे सन्मुख आते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब भी तुम सन्मुख आते हो, धिक्कार है इस मर्दानी में। क्षत्रियपन की लाज रखो तो डूबो चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। दूध और पानी किधर है और बेईमानी किधर है? पांडवों की ओर। वो तो सब दिखाई दे रहा है, किसकी ओर दिख रहा है ना? हाँ हाँ। तो बस आज हम तुम्हारे साहस और वीरता पर प्रसन्न एवं हमें पूर्ण संतोष है। मेरी वीरता पर आज तुमको संतोष है? पूर्ण संतोष। सत्य कह रहे हो? संतोष है? तो भतीजे की रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोश है, यही सत्कार है। हाँ हाँ। तो बालक का शीश
आपको प्रणाम करने के लिए स्वीकार है। ऐसे नहीं, तो कैसे? वह तलवार उधर फेंको, धनुष उधर फेंक डालो, और बरसों से कौरव पांडवों में प्रतिशोध की जो वह अग्नि भड़क रही है, आज बेटा हमारी छाती से लग करके उस भड़कती हुई अग्नि पर प्रेमाग्नि डालो, उसे सेक दो। ये क्या? आज मेरे मिलने से कौरव और पांडवों में संधि, बैर की जगह प्रेम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण, मामा कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, किंतु इनके हृदय में उस समय भी प्रेम नहीं आया। आज मेरी वीरता को लेकर के इनको संतोष है, तो ठीक है, अवश्य। जा मेरी प्यारी तलवार, तू अब तक बहुत रक्त पी चुकी है, जा जा करके विश्राम कर। जा मेरे प्यारे धनुष, तू बहुत माताओं को निपुत्री बना चुका है, बहुत स्त्रियों को विधवा बना चुका है। जा, अब तेरा भी कोई काम नहीं, तू भी जाकर के विश्राम कर। आज बैर वाटिका में, आज कौरव और पांडवों में संधि हुई, बैर वाटिका में पुष्पों की सुगंधी हुई। आओ चाचा साहब। सिंह के बच्चे को इस तरह धोखे से पकड़ने वाले बद को तुम्हारे ऊपर 1000 बार फटकार है, धिक्कार है। आचार्य, दादा गुरु, आप देख रहे हैं, आप तो धर्मज्ञ हैं, चतुर हैं, सुजान हैं। आपके होते हुए आज मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं। बोलते क्यों नहीं है दादा? बोलिए। बेटा अभिमन्यु, मैं जानता हूं पुत्र, आज तुझ पर ये घोर अत्याचार है, पर क्या करूं? आज मुझको मेरे बचनों का मेरे ऊपर ही भार है। जकड़ा खड़ा हूं आज मैं, जकड़ा खड़ा हूं आज मैं परतंत्रता की डोर में। मेरी ही प्रतिज्ञा आज मेरे लिए कारागार है। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। उधर नहीं, तेरे जीने और मरने का दुर्योधन के हाथों को अधिकार है। बोल। नदी किनारे के बिरबा क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शेष का बलिदान या प्राणों की भीख? प्राणों की भीख? तो जैसे निरपराध से प्राणों की भीख। अरे सच्चे योद्धा अपनी जान दे देते हैं, किंतु कभी प्राणों की भीख नहीं मांगते। नहीं अभिमन्यु, भीख मांगना तो भिखारियों का काम है। परंतु आज जो तुम मांगोगे, ये सुयोधन तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक वही देगा। मांगो, क्या चाहते हो? दोगे? अवश्य। तो दो। वो देखो उधर, मेरी वो तलवार मेरे हाथों में दे दो। मां कसम, यदि मैं सुहत्रा का लाल हूं, अर्जुन का पुत्र हूं, तो तुम्हारी सेना को चीरता फाड़ता हुआ अपनी सेना की ओर जाऊंगा, विजय पाऊंगा, तुम सबका विनाश कर दूंगा। ला वो तलवार। धन्य है बेटा अभिमन्यु, तेरे लिए बार बार धन्य है। मरते हुए समय और इस प्रकार दान मांगना, वो भी शस्त्र का दान मांगना, ये अर्जुन पुत्र
अभिमन्यु का ही कार्य है। ये वीर की आन बान और शान है। देख लो कायरों, देख लो, एक बच्चे को 7 महारथी मिलकर के मार रहे हैं और वो मरते मरते क्या दान मांग रहा है। यदि हिम्मत है तो 2 दान देंगे और तुम्हें भी देंगे। राधाश्री, ये तलवार इसे मत दे देना, नहीं लाभ की जगह हाँ नहीं हान है। तलवार इन हाथों में गई तो बस मैदान ही मैदान है। तो क्या ये सुयोधन इतना अज्ञान है? अरे दान देने वाले दानियों, दान में क्या देरदार है? ऐसा दान देने में महाराजा सुयोधन लाचार है। रे बड़ा थूकता है, रे का चक्कर है। 1000 बार फटकार है तुम्हारे ऊपर। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, आप देख रहे हैं ये अभिमन्यु आज तक धर्म पर ही लड़ा था और धर्म पर ही इसका देहवासन हो रहा है। माता सुभद्रे, तुम कहां हो मां? ये तुम्हारा कुल दीपक आज निर्माण होने के लिए जा रहा है। प्रिय उत्तरे, तुम कहां हो? तुम्हारा ये यशस्वी चंद्र दुष्ट राहु केतुओं के घेरे में है। मामा, मामा कृष्ण, यदि तुम्हारे सुदर्शन चक्र में शक्ति है तो लेना, अवश्य मेरी मृत्यु का बदला, मेरे खून का बदला इन दुष्टों से लेना। हट जाओ दुष्टों मेरे सामने से, मरते मरते 2-4 को अपनी मुष्टिका से मार दूंगा। मार डालो। कलंक हो गया। अभिमन्यु चरित्र का ये कलंक वीर कलंक के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कलंक लगा आज तक कभी वीरों पर नहीं लगा। धन्य है भारत भूमि के लिए जहाँ ऐसा वीर आया। अब ठाकुर की आरती होगी, उससे पहले सूचना आवश्यक है। कल कौन सी लीला होगी? कल आप लीला के माध्यम से रुक्मणी मंगल कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह कल आप यहाँ लीला के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे। तो आप सभी लीला में रुक्मणी जी के कन्यादान के लिए आप सभी तैयार होकर के पधारें और सभी यथाशक्ति यथोचित आप सभी कन्यादान में अपने अपने धन आभूषण वस्त्र इत्यादि लेकर के पधारें। हितेश भाई जोशी सपरिवार स्टेज पर पधारे। सिटी वोटना हितेश भाई रविया, संपूर्णना मुकेश भाई पंडित, सर्व प्रेस मेम्बरो अहिया आरती माटे झड़पथी स्टेज पर पधारे। आवतीकाले रुक्मणी विवाह छे। गिरिधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तुरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जाने कितनी दुनिया तारी, जाने इतनी दुनिया तारी। चरण
झुकाऊं बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो तेरे चरण में शीश झुकाऊं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं चोरी चरण रज सिर पे चढ़ाऊं प्यारे तेरी कृपा पे मैं तो बल बल जाऊं आगे बिहारी तोरी आरती गाऊं रास बिहारी तोरी आरती गाऊं दृढ़ चरणन गेरो भरोसो दृढ़ चरणन तेरा भरोसा दृढ़ वल्लभ नख चंद्र छटा विनुती श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिनो सब जग माही अधेरो साधन और नाहिया कनि में जाति हो तुझी सूर कहा कह तु विद्वासरो सूर्य कहा कह तु विद्वान रो बिना मूल को तेरो भरोसा तेरा करती गोवर्धन की रही है। करघटी गोवर्धन की रही उठी मदन गोपाल लाल के नित मुझ मदन गोपाल लाल के ने कमल जित रही कमल चित गोविंद कुट में नहीं गौरी गीत चित की बात गिरधारी जुनो गई है नरजी गोवर्धन की गिरिराज हरण की जय बाल कृष्णदास लाल की जय हो आज के आनंद आनंद की जय આવતીકાલે રૂકમણી વિવાહમાં જે બહેનોએ કળશ માટે નામ લખાવ્યા છે એવો રાઈટ બહેનોના નામ કળશ માટે લખેલા છે એ શ્રીમતી નિર્મળાબેન બંકા પાસે આવતીકાલે સાંજે 6:30 કલાકે અહીંયા હાજર થઈ જાય તૈયાર થઈને જ બધાય આવવાનું છે રૂકમણી વિવાહમાં ભાગ લેવા તારીખ 21મી ના રોજ આપણે અહીંયા જે ભજન સંધ્યાનો કાર્યક્રમ કરવાનો હતો એ વિનોદજી અગ્રવાલની તબિયત ખરાબ હોવાના નાતે આપણે આ ભજન સંધ્યા કેન્સલ રાખી છે એ જગ્યાએ